हाय नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैसेज पे स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ें तो वो सब कंफर्टेबली वो टॉपिक सीख पाएं कि उनको उस टॉपिक में दोबारा कभी दिक्कत ना हो। आज की क्लास में जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक इसलिए भी कि किसी से सवाल आए ना आए, इससे हमेशा सवाल आता है। और आसान इसलिए भी कि कम क्लासेस में खत्म हो जाएगा, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आप हेडिंग लगाएंगे एवरेज। मैं पहले एक एक बात समझाऊंगा बहुत अच्छे से, फिर सवाल कराऊंगा। नए पैटर्न जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से लेकर चलाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एवरेज का मतलब ही होता है औसत। औसत का काम क्या होता है कि जब हम किसी डेटा को एनालिसिस करते हैं तो ये उसको आसान बनाता है। जैसे आप देखते होंगे कि सरकारें बताती हैं बेरोजगारी दर इतनी है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे इतने लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो कैसे वो सरकारें बता पाती हैं? क्या वो हर घर जाके लोगों के बारे में पता करेंगे? अगर हर घर जाके लोगों के बारे में पता करेंगे तब सरकार की कॉस्टिंग इतनी आ जाएगी कि उतनी कॉस्टिंग में तो गरीबी मिट जाएगी। यानी वो बेसिक एक आइडिया ले लेते हैं कि एक गांव में गए तो 20 परिवारों पे सर्वे कर दिया और उससे फिर एवरेज निकाल लिया, औसत पता कर लिया। या फिर ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, एग्जिट पोल, ये कैसे आते हैं? ये एवरेज निकाल लेते हैं, 10 परिवार 15 परिवार का ऑब्जर्वेशन किया और उस बेसिस पे एवरेज निकाल लिया। आपके खुद के पापा जो आपके अकाउंट में महीने पे 6,000 रुपये चुपकाते हैं, तो उनका भी कॉन्सेप्ट वही होता है कि आप एक दिन में 20 रुपये दूध में खर्चा करेंगे, 60 रुपये खाने पे खर्चा करेंगे, 10 रुपये की खुद चॉकलेट खाएंगे, 20 की आइसक्रीम उसे दिलाएंगे। कुल मिला के आपका दिन भर का खर्चा 200 रुपये उनको लग रहा है किराया मिला के, तो वो 6,000 रुपये आपके अकाउंट में चुपका देते हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब एवरेज से निकल के आती हैं। यानी एवरेज हमारी लाइफ के जो ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका जो रिजल्ट है, उस प्रोसेस के बीच का एक गेम है जो उसको बहुत आसान बनाता है। कि हम लगातार ऑब्जर्व करते हैं कि आज मेरी किसी महिला से दोस्ती हुई, मैंने देखा आज उसने पहले दिन ही मेरे 200 रुपये खर्च करा दिए। मैं देख रहा हूं कि अगले दिन उस महिला ने मेरे 300 रुपये खर्च करा दिए, उससे अगले दिन उस महिला ने मेरे 400 खर्च करा दिए, फिर वो 100 पे आ गई। ठीक है, फिर वो 100 पे आ गई, यानी अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक महिला जो मेरे 4 दिन में 1,000 रुपये खर्च करा रही है, तो मुझे ऑन एन एवरेज ये लेके चलना पड़ेगा कि एक दिन में कितना कराएगी, 250। तो ये 250 क्या है, एवरेज है। मुझे इस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। और अब कल को कोई मुझे कहे कि पूरे महीने में वो कितना खर्चा कराएगी, तो 25 या 75, मैं कह दूंगा 7,500 रुपये ये महिला मेरे खर्च कराएगी, ये मैं कह दूंगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई या नहीं? ठीक है, अब ये एवरेज आ गया। यानी अब पहले ये जो 200 300 400 और 100 था, ये क्या थे? तो आप कहेंगे जी ये ऑब्जर्वेशंस थे। ये ऑब्जर्वेशंस थे कि पहले हमने ऑब्जर्व किया, पहले हमने ऑब्जर्व किया कि वो कितने रुपए खर्च करा रही है, और ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 4 दिन में 1,000 है, यानी एक दिन में 250 रुपये। तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने टोटल कितने ऑब्जर्वेशन किए? 4। मैंने उन चारों ऑब्जर्वेशन का सम किया और जितने भी ऑब्जर्वेशन मैंने किए थे यानी 4, उस 4 से मैंने भाग लगा दिया। 1,000 सम आया, 4 से भाग लगा दिया, तो 250 क्या आ गया? एवरेज आ गया। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी जितने ऑब्जर्वेशन हमने किए हैं उन सबका सम निकाल लेना और फिर उसको डिवाइड कर देना नंबर से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं भाई कि एवरेज मतलब औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है प्रेक्षणों, इनको हिंदी में प्रेक्षण कहते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है? औसत हो जाता है।
ये बात सबको जच रही है? सबको जच रही है? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको जच नहीं रही? देखो भाई, अब जैसे कोई ये कहे कि यार एवरेज सम को हमने बढ़ाया घटाया, मान लेते हैं कि सम यहाँ पे 1000 था और 4 नंबर थे, ठीक है। अब अगर ये महिला 200 रुपये यहाँ ज्यादा खर्च करा लेती तो टोटल खर्चा कितना होता? 1000 प्लस 200, और तब एवरेज कितना आता? 300। तो एवरेज एक्चुअली 300 आ रहा है, यानी एवरेज कितना बढ़ गया? 50 बढ़ गया। तो ये जो 50 बढ़ा है, ये मैं इस तरीके से भी निकाल सकता था कि मैं 200 को 4 से भाग कर देता, क्योंकि सम 200 बढ़ा था, तो भी मुझे 50 प्लस पता चल जाता है नहीं? तो यानी हम ये कहते हैं कि एवरेज उतना बढ़ेगा जितना सम बढ़ेगा, और नंबर वही रखना है। एवरेज उतना घटेगा, एवरेज का घटना उतना घटेगा जितना नंबर सम घटेगा। ये वाली बात और लिख लो। एवरेज की कुछ प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, जिसमें ये पहली प्रॉपर्टी है, आप लिख भी लेना हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली, दूसरी, ये, बाकी अगले पेज पे। इतना लिख लीजिए। इतना लिख लिया तो मुझे बताइए कि ठीक है। एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। एवरेज प्लस बराबर सम प्लस बटे नंबर। एवरेज माइनस बराबर सम माइनस बटे नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज क्या है? देख लिया। एवरेज की अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, एवरेज ऑफ n नंबर्स, एवरेज ऑफ n नंबर्स बराबर x है। मैंने कहा n संख्याओं का औसत x है, पहला पॉइंट। ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय, ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय a। तो न्यू एवरेज कितना होगा? न्यू एवरेज कितना होगा? ax। यानी हर नंबर को a से गुणा कर दिया जाए तो एवरेज भी a से गुणा हो जाएगा। नंबर 2, ईच नंबर इज, नहीं सॉरी, डिवाइडेड लिखा हुआ है तो एवरेज भी a से डिवाइड हो जाएगा, x बटे a, उल्टा हो गया। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई a। मैंने कहा कि ईच नंबर में a ऐड कर दिया, a ऐड कर दिया, तब न्यू एवरेज, x प्लस a, ठीक है। तब न्यू एवरेज x प्लस a, ठीक है। IV ईच नंबर में a सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब न्यू एवरेज x माइनस a। अगर a सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नया औसत x माइनस a होगा। अगर a जोड़ दिया तो नया औसत x प्लस a होगा। अगर a से भाग किया है, ये इतनी प्रॉपर्टी लिख ली। अब मैं बेसिक सवालों से शुरू कर रहा हूँ। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी थी, तो बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करूंगा। PY QSV बीच में आएंगे। टारगेट होगा 25 सवाल करने का। पहला सवाल ये है, पहला बहुत ही बेसिक और आसान सवाल है। देखिए, बड़ा बेहद आसान सा सवाल मैंने पूछा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली अभाज्य संख्या, ये पता होना बड़ी मुश्किल बात है। तो जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 से शुरुआत होती है, अगली 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। यही है भाई, 6 संख्याएं लिखनी थी मुझे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलता है? सम, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 बटे 6।
कितना आ जाएगा? 13 7 20, 5 25, 25 5 30, 11 41, 41/6, पिचंग 36, 6 सही 5/6। क्या ये सबका औसत आ रहा था, या ऐसा कोई माइका लाल था जिसका नहीं आ रहा था? देयर इज एनी बडी माइका लाल हु इज अनेबल टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? मुझे बता दो। बड़ा प्यारा सा सवाल है, उत्तर बताना है। देखो, बड़ा प्यारा सवाल है। 3 संख्याओं में से पहली दूसरी से दुगनी है और तीसरी का आधा। 3 संख्याओं में पहला दूसरी से दुगना और तीसरी से, ठीक है भाई। पहली संख्या ए, बी और सी। मैंने कहा दूसरी से दुगनी, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो फिर ये 4 है। मानते हैं? सही लिखा है मैंने। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है 1 और 2, तीसरी की आधी है 4 की आधी है 2, ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत अगर मैं आपसे पूछता हूं तो एवरेज कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे जी एवरेज निकलेगा 4 और 2 6 और 1 7/3, ऐसे ही निकलेगा। एवरेज कैसे निकलेगा? 7/3। मानते हैं कि नहीं? एवरेज कैसे निकलेगा? 7/3। और 7/3 की वैल्यू सवाल में 56 दे रखी है, 56 दे रखी है। 7/3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 56, 56, ठीक है। 7 8 56, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। और अगर 1 की वैल्यू 24 है तो हमसे सवाल में क्या पूछा है? पहले और तीसरे का अंतर। हमसे 2 और 4 यानी 2 की वैल्यू पूछ रहा है, अंतर। 1 की वैल्यू 24 है, 2 की कितनी होगी? 48। ये उत्तर है। क्या आप में से कोई बच्चा कर पाया था इस सवाल को? कोई भी बच्चा? मैं चाहता हूं एक तरीके के 2-2 सवाल अगर हम करते रहे तो मुझे लगता है कि आपको एवरेज समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं ऐसा एक और सवाल पूछ रहा हूं, एक और। ये सवाल करेंगे, जल्दी से उत्तर बताएंगे। 4 नंबरों में से पहला दूसरे से दुगना था, दूसरा तीसरे का 1/3 है और तीसरा चौथे से 5 गुना है। चारों नंबर लिख लेते हैं पहले। पहला सा कुड़ी की यारा उड़े उड़े हते, ठीक है भाई। पहला दूसरे से दुगना है और दूसरा तीसरे का 1/3 है। इसका मतलब अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये 3 है भाई। मानता? 3 ही है, क्योंकि दूसरा तीसरे का 1/3 है। तीसरा चौथे से 5 गुना है, तीसरा चौथे से 5 गुना है, तो ये किसका 5 गुना है? भाग लगा दूं 0.6 का। देखो 6 पंजे 30। चलेगा भाई? कोई तकलीफ आ रही है तो बता देना, प्लीज प्लीज बता देना। मैंने कहा कि अगर ये 5 गुना है, अब या तो मैं इसको 15 मानता, लेकिन मैंने कुछ फर्क नहीं किया, मैंने कहा ये इसका 5 गुना है। चलो मैंने इसको 5 से भाग कर दिया। कोई तकलीफ है तो बताओ, मुझे नहीं लगता है तकलीफ। कई बच्चे इसको पहले मानेंगे 3 फिर 15, वो भी एक सिस्टम हो सकता था, बट कोई बात नहीं, पता नहीं चलता ना। पहले पहले तो मैंने इन तीनों को ही माना, उसके बाद मुझे डी मानना था, तो मुझे पता कैसे चलता? अगर मैं नीचे से भी शुरू करता तो मैं इसे 1 मानता और ये 5 होता, फिर 1/3 लेने में दिक्कत आती। कोई बात नहीं, मैंने 0.6 लिखा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सम कितना है? 3 और 3 6, 6.6 और बटे 4, यही एवरेज है। यही एवरेज है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3.3/2। इसकी वैल्यू सवाल में 33 है। ये इससे 10 बार कटेगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है मुझसे, सबसे बड़ी संख्या का मतलब है ये 3 पूछ रहा है, और 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 दिया 60। यही उत्तर है, यही उत्तर है, 20 दिया 60। ये एक बहुत छोटा सा सवाल है एवरेज की प्रॉपर्टी पे। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर सबसे जल्दी बताएगा, देखो भाई। पच्चीस संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? 25 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए, अगर 25 संख्याओं का औसत 8 था और 12 से गुणा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? एवरेज भी 12 से गुणा हो जाएगा। 12 8 96। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। द एवरेज ऑफ 23 numbers is 81 if each number is divided by 6
and added 2.5 to each number, then what will the new average be? 23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा ये बताना है। नया औसत क्या होगा ये बताना है। कोई बता सकता है नया औसत? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो, अगर औसत 81 है और पहले आप कह रहे हो कि प्रत्येक संख्या को 6 से भाग दिया गया, तो मैं कह दूंगा कि एवरेज को भी 6 से भाग लगेगा। फिर प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा गया, तो मैं इसमें भी 2.5 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो 6 से मैंने काटा तो 13 छिंग 78, ये 13.5 होगा, प्लस 2.5, तो 13.5 प्लस 2.5 16 आ जाएगा। यही उत्तर है, 16 इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं आगे ऐसे और सवाल पूछ रहा हूँ जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अब देखना बहुत दिमाग लगा के कि ऐसे सवाल किस तरीके से होते हैं, कौन कौन बच्चा बताएगा। ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है अपने आप में। ऐसे हम 7-8 सवाल करेंगे, आपको खुद लगने लगेगा जी मजा आ रहा है। देखिए, n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा ये बताना है। जल्दी देखो भाई, 65% संख्या यानी कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? 65% संख्याएं का मतलब कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? 13/20 की बात कर रहा है। n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं की बात कर रहा है तो 20 में 13 संख्याओं की बात कर रहा है, यही तो कह सकते हैं। n तो हमें पता ही नहीं है कितनी है, हम तो ये कह सकते हैं कि अगर टोटल n 20 है तो ये इनमें से 13 संख्याओं की बात कर रहा है कि 13 संख्याओं में 9 जोड़ देंगे, तो 13 संख्याओं में 9 जोड़ने का मतलब फर्क कितना पड़ेगा? 13 गुणा 9, 13 निम्मा 117 का फर्क पड़ेगा, ठीक है। 13 निम्मा 117, ये फर्क पड़ेगा सम पे। शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, यानी शेष संख्याएं हैं कितनी? 7। शेष संख्याएं 7 है और उसमें से 11 घटा दिया जाए यानी माइनस कर दिया जाए, तो सम पे कितना फर्क पड़ेगा? माइनस का 77। ये कह सकते हैं। इतनी बात बताओ पहले समझ आई कि नहीं? इन्होंने कहा था कि 65% संख्याएं, 65% का मतलब होता है 13/20। 20 में 13 संख्याएं एक तरफ है, 7 एक तरफ। उन 13 संख्याओं में 9 जोड़ा है सब में, 9 9 9 करके 13 निम्मा 170 है, और 11 घटाया है तो 7 संख्याओं पे -77। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सम पे फर्क क्या पड़ा है, सम पे क्या फर्क पड़ा है, सम, आप बताएंगे कि जी सम प्लस हो गया है। कितना प्लस हुआ है? 117 माइनस 177, 0, 11 में 40, ये पड़ा है सम पे 40। तो फिर भैया एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे 40 संख्याएं कितनी हैं, आपने 20 मानी है, 20, एवरेज पे 2 का फर्क पड़ेगा, एवरेज 2 बढ़ जाएगा। तो जहां एवरेज 58 आ रहा था वहां 2 बढ़ जाएगा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? यही उत्तर है, यही उत्तर है। ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लीजिए ऐसा, क्योंकि मुझे काफी सारे सवाल होमवर्क में भी देने हैं। एक ये सवाल लिख लीजिए जल्दी से। देखो भाई, ये भी सेम सवाल है और यहाँ पे भी उत्तर पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव मिला के निकालना है। तो 75% का मतलब क्या है? 3/4। 75% का मतलब क्या है? 3/4, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि टोटल संख्याएं 4 थी, मैंने मान लिया, उसमें 3 संख्याओं के साथ एक तरीके का बर्ताव हो रहा है और एक के साथ एक तरीके का, ठीक है भाई। देखो, 3 संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाती है। 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि, यानी 3 संख्याओं में 4 की वृद्धि करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 12 बढ़ जाएगा। शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है। शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8 की कमी, तो कितना होगा? -8, -8 होगा। यानी अगर हम ओवरऑल सम पे देख रहे हैं क्या फर्क पड़ रहा है ओवरऑल सम पे, तो आप कहेंगे जी 12 - 8 सम पे फर्क पड़ रहा है 4 का। एवरेज पे कितना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे जी 4 ही तो संख्या है, 4/4, एवरेज पे 1 का फर्क पड़ेगा, यानी प्लस है तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा। तो जहां एवरेज 42 था वहां 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 43। यही उत्तर है इस सवाल का। कोई ऐसा है जिसका 43 नहीं आ रहा?
अब मैं जो अगले टाइप के 2 सवाल बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो इनका तरीका है एवरेज का वो तरीका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस तरीके से करते हैं तभी इन सवालों को हलवा बना पाएंगे। एक बार आप ट्राई करके देखिए। और ट्राई करना कैसे, जो मैंने बेसिक तरीका आपको बताया है कि सम बटे नंबर बराबर एवरेज, वही लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। फटाफट से करके बताइए। एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक हैं। लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखो, विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11। मैंने पता है क्या किया, मैंने यही मान लिया, मैंने मान लिया ये बॉयज है, संख्या तो पूछ नहीं रहा, तो मैंने मान लिया बॉयज 10 है मेरे पास। महिलाएं कितनी है मेरे पास, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स, तो आपने कहा 11 है। लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के लड़कियों की तुलना में 20% अधिक हैं। 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 अगर ये है तो ये 6 है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने कहा कि बॉयज और गर्ल्स 10 और 11 दे रखे थे, बॉयज का एवरेज गर्ल्स से 20% ज्यादा है, 5 और 6 मान लिया। तो अब मुझे ओवरऑल एवरेज चाहिए। ये तो पर्टिकुलर एवरेज है बॉयज का और गर्ल्स का, तो मुझे ओवरऑल सम चाहिए। ये एवरेज है तो मुझे सम चाहिए। तो आप कहेंगे जी सम निकलेगा 10 लोग और 6 एवरेज, तो 10 गुणा 6 तो इनका सम है, प्लस 11 गुणा 5 इनका सम है 55। कितना आ रहा है जी? 60 और 55 115। ये सम आ गया टोटल। हम अगर एवरेज पूछें कि ओवरऑल एवरेज क्या होगा, ओवरऑल एवरेज की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे 115, और टोटल संख्या कितनी है 10 + 11। मैं अगर यहाँ टोटल नंबर की बात कर लूंगा, टोटल नंबर, तो वो 10 + 11 बराबर 21। ठीक है, टोटल नंबर क्या है 10 + 11 21, यही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 115/21 की वैल्यू कितनी है सवाल में, ये 69 दे रखी। 23 पंजे 15, 23 तिया 69, 5 की वैल्यू 21 तिया 63 आ रही है। 5 की वैल्यू 63 आ रही है। आप देखो, इन्होंने लड़कियों के औसत प्राप्तांक पूछे। लड़कियों के औसत प्राप्तांक हमने कितने माने थे? हमने 5 ही माने थे। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। गर्ल्स, गर्ल्स 5 ही थे। बॉयज पूछता तो या तो 20% ज्यादा कर देते या 6 की वैल्यू निकालते, 1 की निकाल के। क्या ये तरीका मुश्किल लग रहा है? हम कई सवाल करेंगे इस तरीके पे, और मुझे लगता है कि फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इस तरीके के सवाल में। हम और करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, और करेंगे भाई। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33%, 33 से 1/3% लड़के हैं। 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 1/3 लड़के हैं। अगर मैं 3 टोटल मान रहा हूं तो उसमें बॉयज कितने हैं? 1। तो फिर महिलाएं कितनी हैं सुंदर? ठीक है, लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक हैं। ये 2/3 है, यानी लड़कों के लड़कियों से 3 पे 2 ज्यादा है। ये 3 है, और 2 ज्यादा है तो ये 5 है। मैं कह सकता हूं कि ये नंबर है, और मैं कह सकता हूं कि ये एवरेज। ये नंबर और ये एवरेज। बोलो भाई। अब देखिए सम क्या होगा, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, सम आ गया 11। ओवरऑल एवरेज क्या होगा, 11 बटा टोटल नंबर कितना है 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है 66। एक की कितनी आ गई 11 छक्के 66, 6 दिया 18। सवाल में पूछा लड़कियों का औसत स्कोर बताओ। इस 3 की वैल्यू पूछ रहा है भाई। एक की अगर 18 है तो 3 की कितनी होगी 54। कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ढंग से नोट कर लीजिएगा। RW जैसे सवाल कराएं सिर्फ वैसे ही हैं, थोड़ा वैल्यू चेंज है बस।
सेम सवाल कराया था, वैल्यू चेंज। ये नहीं कराया तो नहीं दूंगा। सेम सवाल वैल्यू चेंज, सेम सवाल वैल्यू चेंज। इनके सॉल्यूशन भी भाई दिलवा दीजिएगा, बोल दीजिएगा अभी तुषार को कि सर ने कुछ सवाल आज होमवर्क में दिए हैं, उनके सॉल्यूशन बच्चों को पहुंच जाए, नहीं तो सर ने गांठें तोड़ने की व्यवस्था भी की है। आप अपने आप से कर लेंगे, ये तो हो ही गया सवाल, ये तो हो ही गया। छोटे छोटे बच्चे वाले सवाल करिए कुछ। देखो ये तो वही बेसिक सवाल है, बस मैंने दिखा दिया क्योंकि एसएससी फेज एक्स में अभी पूछा गया 2022 में। पी संख्याओं का औसत क्यू है एवरेज, तो सम कैसे निकलता है? सम बराबर एवरेज इनटू नंबर, तो कितना आ गया पी क्यू, ठीक है। और क्यू संख्याओं का औसत पी स्क्वायर है। अच्छा वो भी क्यू स्क्वायर है, बदतमीज ने गलत लिखा है, ये सत्तू के बच्चे ने गलत लिखा है, इसकी गांठें तोड़ दो। पी स्क्वायर, तब सम क्या होगा? क्यू और पी स्क्वायर। अब ओवरऑल एवरेज पूछा है, ओवरऑल एवरेज ऑफ पी प्लस क्यू नंबर, तो ये क्या होगा भैया? टोटल सम कितना है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर और बटे संख्याएं पी प्लस क्यू, टोटल संख्याएं इतनी है। तो मैंने क्या किया, पी क्यू कॉमन ले लिया, तो क्यू प्लस पी बटे पी प्लस क्यू, कट गया आपस में, तो क्या उत्तर आ गया? पी क्यू। ये सवाल बहुत अच्छा है। एक्स के 5 बार और वाई के 7 बार होने का औसत 37 है, साथ ही x के 7 बार होने और y के 5 बार होने का औसत 35 है, तो x का मान क्या होगा? ये सवाल बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में अक्सर पूछा जाता है, फटाफट से बताएंगे। जिन गलियों के भीतर मेरा दिल बसता है, सुनो बस वही मेरे घर का रास्ता है। आय हाय, देखो x के 5 बार और y के 7 बार होने का औसत 37 है, इसका मतलब क्या? x 5 बार होगा तो सम 5x होगा, y 7 बार होगा तो 7y होगा, और टोटल ये 5 बार और 7 बार, तो टोटल 12 बार का औसत 37 आ गया। मैं यहां से कह सकता हूं 5x प्लस 7y बराबर 12 गुणा 37, ठीक है। साथ ही x के 7 बार होने और y के 5 बार होने, 7x प्लस 5y बटे 12 बराबर 35, ठीक है। तब क्या होगा? 7x प्लस 5y बराबर 12 गुणा 35, ये बनेगा 12 गुणा 35। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या कहा, हमने इसको जोड़ दिया। उसके बाद 5x और 7x 12x, सवाल में तो हमसे x का मान पूछ रहा है, प्लस 12y बराबर 12 कॉमन आ जाएगा, अंदर 35 और 37 72, यानी मैं यहां से कह सकता हूं भाई x प्लस वाई बराबर 72। अगर मैंने घटा दिया भाई इसमें से इसको घटाया, तो 7x 5x 2x माइनस 2y बराबर 12 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में -2, 2 से 2 कट गया। मैं कह सकता हूँ यहाँ से x माइनस वाई बराबर -12। सवाल में x पूछ रहा है, दोनों को जोड़ देता हूँ। 2x कितना होगा? 60, x आ गया 30। कोरिया का बच्चा भी इतनी सिंपल कैलकुलेशन कर सकता है, इस कैलकुलेशन के अंदर कुछ नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ भाई ध्यान से समझना, यहीं पे बता दूंगा, यहीं पे ये 5 बार है x और ये y 7 बार है, तो औसत 37, ठीक है। यानी औसत का मतलब एक संख्या 37 है, ध्यान से समझना। x 7 बार है, y 5 बार है, तब औसत 35 है, 2 कम हो गया। मैंने देखा इस y 7 बार और y 5 बार, जब इसने अपने 2 दिए इसको x को, तो औसत 2 कम हो गया। मैं कह रहा हूं तू अपने 7 दे दे x को, यानी टोटल 7x का औसत निकाल दो टोटल, तो औसत कितना आ जाएगा? 2 देने पे 2 कम हो रहा था, 7 देने पे 7 कम होगा, यानी 30। x कितना आ जाएगा? कोई माई का लाल बता दे, नाम बदल दूंगा। इसको दोबारा अगले पेज पे और क्लियर कर रहा हूं।
अगले पेज पे और क्लियर कर रहा हूं। x 5 बार था, y 7 बार था, औसत 37 था। मैंने कहा फिर ये 7 बार है, ये 5 बार है, औसत 35। तो मैंने कहा कि अगर ये अपना 2 दे दे इसको, 2 देखो 2 इसने अपना दिया है तो औसत 2 कम हो गया। मैंने कहा तू 7 क्यों नहीं देता, इसको पूरा का पूरा 7x कर ले, इधर कुछ लिख ही मत, तो औसत भी 7 कम हो जाएगा यानी 30। 7x का औसत 7x/7 और ये 30 है तो x कितना। आप समझ पाए? छोटे छोटे सवाल करिए, कुछ टुच्चे टुच्चे सवाल। 4 पदों का औसत 30 है और पहला पद शेष पदों के योग के बराबर है। पहला पद शेष पदों के योग के बराबर है। वाह, एक बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कितना सिंपल है मुझे खुद नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूं 4 पदों का औसत 30 है तो 4 पदों का सम कितना हो गया। आप कहेंगे जी सम हो गया 30 × 4 120। अब इस 120 में पहला पद और बाकी 3 सब बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं 60 60 ये होगा 60 ये। इसमें क्या था यार, इससे सरल सवाल मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। मेहनत कर लो बेटा, ठंड बढ़ गई है अब तो। देखो भाई, 3 धनात्मक संख्या 2 3 4 है, मैंने इनको मान लिया 2 के, क्योंकि स्क्वायर का मामला था। 3 के और 4 के मान लिया। अच्छा, सवाल में पूछा है पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 2 के + 3 के बटे 2। 2 संख्याओं का औसत ऐसे ही निकलता है 5k/2। तो मुझे के ही निकालना है मुझे के ही निकालना है। उनके वर्गों का योग क्या होगा, 4k² + 9k² + 16k² बराबर 2349। 2349, 4k² + 9k² + 16k² बराबर ये 16 और 9 25 और 4 29k² हो गए बराबर 2349। यही होगा। 29 से कितनी बार काट सकते हैं इसको, कोई माइका लाल बता सकता है भाई? 29 से इसको 29 8 8 9 72 का 2 हासिल 7 8 दूनी 16 और 7 16 और 7 232 होगा भाई। 232 का मतलब 29 8 और 29 एकम, k² 81, तो k कितना आ गया? k अगर 9 और मैंने यहाँ डाल दिया तो 5 × 9/2 45/2 बराबर 22.5। 22.5 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, बट ऑप्शन में ही नहीं है। क्या सबका उत्तर 22.5 नहीं आ रहा है या मेरा ही आ रहा है भाई? बताओ, किसी को कोई डाउट है तो। ये सवाल जैसा मैंने स्टार्टिंग में कराया था तो ये आप यहाँ भी कर लेंगे, पेपर में भी आया, RW में दे रहा हूँ इसको, ये कर लीजिए। ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि इस बार के SSC मेंस में आया। चलो वो भी कर लो, इससे ये आइडिया रहेगा आपको कि आप कर पा रहे हो। 2 सवाल कर लो फिर छुट्टी कर देंगे। 2 सवाल कर लो, एक ये भी कर लो, क्योंकि इससे लगेगा कि मेरे को 2022 में आया हुआ सवाल हो पा रहा है मुझसे, तो मेरा लेवल ठीक हो गया है, अच्छा लगेगा। और एक फिर मेंस वाला कर लेंगे। देखें, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या का 3/4। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली का 1/3 और तीसरी का 3/4। मैं कह रहा हूं तीसरी को मैं मान रहा हूं 4, ताकि उसका चौथाई निकाल सकूं, और पहली को मैं मान रहा हूं 3। ठीक है, तो इन्होंने कहा है दूसरी जो है वो पहली का 1/3 है, यानी 1 है। ओहो बे। और दूसरी का कितना है, तीसरी का 3/4 है, यानी कि 3। मुझे इसको 9 लेना पड़ेगा। अब देख लो, अब सटीक बैठ रहा है मामला कि नहीं। एक बार चेंज करना पड़ा। कैसे चेंज करना पड़ा? इन्होंने बोला कि तीसरी का, दूसरी संख्या तीसरी का 3/4 है, तो मैंने 3 लिया, और दूसरी पहली का 1/3 है तो उसको 9 लेना पड़ा। 9 का 1/3 3 हो। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं तो एवरेज 9 और 3 12 और 4 16/3 होगा। इसकी वैल्यू सवाल में 112 दे रखी। 16 में 7 112, 7 3 21। 16 में 7 112, 7 3 21।
तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 3, तो 3 से गुणा कर दिया हमने, 21 दिया, 63। किसी को तकलीफ हुई तो बताओ, क्या सबका उत्तर आ रहा है सेम या नहीं आ रहा? अगला सवाल फटाफट से मेंस में आया हुआ करिए और फिर छुट्टी है, आखिरी सवाल है, जल्दी। सीजीएल मेंस में पूछा गया, जल्दी बता दीजिए करके फटाफट एक लाइन में। n संख्याओं का औसत 45 है, 60% संख्याएं, देखिए 60% का मतलब होता है 3/5। तो मैं कहता हूं इस n मान लीजिए 5, तो इसका मतलब 3 संख्याएं एक हैं और 2 ऐसे हैं, और जो 3 संख्याएं उनके बारे में कहा गया, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 2 घटा दिया, तो -10, तो बराबर -20, -20, ठीक है, -20 हो गया, 15 और -20, 10 घटा लिया। तो अब सम पे क्या फर्क पड़ा है? सम पे फर्क क्या पड़ा है? 15 और 20, यानी कि -5। संख्याएं एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? -5/5 -1, यानी एवरेज 1 कम हो जाएगा। तो कितना एवरेज था दद्दा? 45, तो 1 कम होने के बाद कितना होगा? 44, ये उत्तर। कोई तकलीफ हुई तो बताओ हुजूर, गलती हुई भाड़ में डालो, ऊपर से चाहे जितनी मर्जी शक्कर खा लो, सामने रख देंगे तुम्हारे शक्कर भरी प्लेट, उसे फांक तुम जाना सड़क पे लेट। बोलो भाई, सवाल इतना सही है कि ये 60% था। 60% का मतलब 3/5, 5 टोटल संख्याएं मान ली, उसका 60%, यानी 3 संख्याएं ये और 2 संख्याएं ये। 3 में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया, 3 गुणा 5 15, 2 में से 10 घटा दिया, 10 दूनी 20। ओवरऑल सम पे फर्क पड़ा -5 का, एवरेज पे -5/5, 1 कम हो गया, 45 एवरेज था, 1 कम हो गया, कितना रह गया? 44। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।